किसी भी काम करने के लिए मन की आवश्यकता होती है, रास्ते फिर अपने आप ही बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं सुरती बेदी। बच्चों के नैतिक विकास के लिए, बच्चों के नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए हर एक माता पिता की यह जिम्मेवारी है। बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए हमें कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। माता पिता जब बचपन में छोटे रहते हैं, बच्चे शुरुआत से ही नैतिक मूल्यों को विकसित करने पर जोर दें। घर परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला है, इसलिए माता पिता का सजग रहना बेहद जरूरी है। आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहला बिंदु है कि परिवार में कद्र करने से शुरुआत करें। यानी हम घर परिवार में सब एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तो वो चीज बच्चे को फिर सिखानी नहीं पड़ेगी। यहीं से बच्चे का नैतिक मूल्यों का विकास होता है। बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए घर का वातावरण, घर का माहौल अच्छा बनाएं, घर परिवार में एक दूसरे की इज्जत करें, और यही बच्चे के नैतिक मूल्यों को विकसित करते हैं। कहा जाता है कि बच्चा जो देखता है वही अपनाता है और वही वो अपने व्यवहार में लाता है। इसलिए घर के बड़े कोई ऐसी गलत आदत ना करें जिससे आपका बच्चा गलत आदत सीख जाए। हमें सतर्क रहना है। दूसरा बिंदु, मानवता की इज्जत करना सिखाएं। बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए बच्चों के सामने बड़ों का मान सम्मान, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों से अच्छे से नम्रता से व्यवहार करना। विनम्रता ही सबसे बड़ा गहना होती है। जब हम विनम्र स्वभाव से, विनम्र व्यवहार से बड़ों का मान सम्मान करते हैं तो वो चीज बच्चे देखते हैं। और यह तरीका, यदि बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्वयं ही यह सब अपनाना होगा, और वो चीज फिर बच्चों को हमें सिखानी नहीं पड़ेगी। चाहे व्यक्ति कोई भी काम करे, उसे सम्मान देने की हम बच्चों को सीख दे सकते हैं। और यह सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित नहीं, बल्कि अन्य पशु पक्षी, जीव जंतु, अन्य प्राणी जो भी हैं, उन सभी के लिए मन में सम्मान हो। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनके बारे में बताएं और इनके महत्व को समझाएं, तभी बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। तीसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, कम उम्र में ही उन्हें अपनी जिम्मेवारी का पाठ सिखाएं, शिक्षा दें। कि जो बच्चे यदि छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो अपने बैग को व्यवस्थित जमाएं। जब स्कूल से वापस आते हैं तो अपने जहाँ रखते हैं वहीं बैग को रखने के लिए टिफिन बॉटल निकाल कर रखें। शूज, सॉक्स सब व्यवस्थित ढंग से जमाएं। यह बच्चे की जिम्मेवारी है। बच्चे को स्वयं इन छोटी छोटी जिम्मेवारी जब सौंपते हैं और वो अच्छे मन से करते हैं तो एक जिम्मेदार बच्चे बनते हैं, व्यक्ति बनते हैं और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। यानी इन छोटी छोटी जिम्मेवारी को सौंपते हैं तो बच्चे बहुत कुछ अच्छे से व्यवस्थित ढंग से सीखते हैं। नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए उन्हें कम उम्र में जिम्मेदारी सौंपकर हम उन्हें नैतिकता की सीख दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट बिंदु है जरूरतमंदों की मदद करने की सीख। यानी नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए बच्चों में कि कोई जिसे जरूरत है आपके सहयोग की, आपके सहारे की, उसकी मदद करना, उसका सहयोग करना, यह हमारी जिम्मेवारी है। ऐसे हम बच्चों के सामने स्वयं करके, स्वयं ऐसी पहल करके बच्चों को सीख दे सकते हैं। यदि कोई हमारी जरूरत महसूस कर रहा है तो उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, ना कि मुंह फेर कर आगे बढ़ जाएं। कई बार होता है हम जानते हुए में इग्नोर करके और आगे बढ़ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। जब हम ऐसे मतलब किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं तो वो चीज बच्चे देखते हैं और देखकर वो सीख लेते हैं। और ऐसी सीख हम स्वयं उनको दें कि कभी भी अगर ऐसा लगता है कि किसी को हमारी जरूरत है तो उस समय हम उनके लिए, उनकी सहायता के लिए तैयार रहें, मदद के लिए तैयार रहें, ना कि मुंह फेर कर आगे बढ़ जाएं। यह बहुत ही नेक काम है और यह इससे जो खुशी मिलेगी वो खुशी आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यह अनुभव। अगला बिंदु है कि सही को सही और गलत को गलत कहने की सीख दें। जब हम स्वयं सही को सही और गलत को गलत
कहते हैं तो वो चीज बच्चे हमसे सीख लेते हैं कि हम खुद ही सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, तो बच्चे भी वह चीज हमसे सीखते हैं। और यदि हम बच्चों के साथ एक झूठ बोलते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि झूठ बोलने से भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, तो वो भी झूठ का सहारा लेने लगते हैं। हमेशा सच का साथ सत्य बोलें बच्चों के सामने, जो भी है स्पष्ट और खुलकर बातें करें, ना कि कोई गोलमाल तरीके से। तो बच्चे जब जो देखते हैं माता पिता से, परिवार से, वही चीजें बच्चे सीखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, क्योंकि वो जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। और हम सोचते हैं कहाँ से सीख गए। तो हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक झूठ यदि बोला तो 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और उलझ जाते हैं। इसलिए हमेशा एक बार सत्य स्पष्ट बोल दीजिए और मतलब बात वही खत्म हो जाती है। एक बार यदि बच्चे ने झूठ बोलना माता पिता को देख लिया तो वो सोचता है कि ऐसा भी कर सकते हैं। छोटे रहते हैं तो बच्चे वैसे ही माता पिता की कॉपी करते हैं, तो ऐसा भी काम चल जाता है। इस तरह की मन में भावना आ जाती है, इसलिए हमें उनके सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला बिंदु है बच्चों के सामने हमेशा सच बोलना, यानी उन्हें ईमानदारी की सीख देना। यदि हमसे कोई गलती भी होती है तो हम उस गलती को स्वीकार करें, सॉरी बोलें, और फिर ऐसा न करने के लिए हम स्वयं बात को स्वीकार करें। क्योंकि यदि हम कोई गलती करते हैं, सॉरी भी नहीं बोलते, तो वो चीज भी बच्चे हमसे सीखते हैं। इसलिए हमें हमेशा यदि कुछ गलत हो जाता है तो उसे स्वीकार करके, माफ करके और फिर नए तरह से काम की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि बच्चे हमसे सीख ले सकें। छोटे में अक्सर यह होता है, बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो वो झूठ का सहारा लेता है ताकि डांट ना पड़े, हमें बड़े कोई डांटे ना, चिल्लाए ना। उससे बचने के लिए वो झूठ बोलना शुरू, वो फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। तब यह आदत ना पड़े, इसलिए हमेशा सच का सहारा लें और सच ही बोलें, ताकि हमेशा सही राह, सही दिशा में चल सके। छोटी उम्र में ही बच्चे को ईमानदारी की शिक्षा देकर सही सीख दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि उसका भविष्य उज्जवल बने। बच्चों में नैतिक शिक्षा का होना बेहद जरूरी है, तभी वो अच्छे संस्कार सीखते हैं जो उनके जीवन भर काम आते हैं। माता पिता के द्वारा बचपन में सिखाई गई नैतिक शिक्षा, अच्छी सीख के द्वारा ही वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान बनते हैं, और यही हमारा प्रयास है। यह प्रयास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जीवन उपयोगी बातें मिलती रहे, नैतिक शिक्षा मिलती रहे और बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। इसमें आपका साथ, सपोर्ट बेहद ही जरूरी है। एक अच्छा वातावरण तैयार करें, सकारात्मक वातावरण तैयार करें, ताकि बच्चों का जीवन आनंदमय बने। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।